हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज जया। आप सभी का स्वागत है हमारे टेस्ट सीरीज के सेशन में। आज हम इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज करने वाले हैं और मोर देन 100 एमसीक्यू हम यहाँ पे लगाने वाले हैं और जिससे आपका क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस? ठीक है, तो इंश्योरेंस का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो आई थिंक आपको इंश्योरेंस का मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, एक वर्ड आती है, एक मिनट, एक वर्ड है हमारा इंडिमनिटी। ठीक है, तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज ना इंडिमनिटी, क्या होता है हमारा इंडिमनिटी। ठीक है, तो आप समझते हैं कि प्राइमरी पर्पस क्या है इंश्योरेंस का। जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस, या ग्रांटिंग गवर्नमेंट फंडिंग फॉर डिजास्टर, या एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ पर्सनल सेविंग। ठीक है, तो बेसिकली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ। क्यों? क्योंकि हमारा इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है कि जो भी लॉसेस हुई है, हमारी फाइनेंशियल लॉसेस हुई है, उसे क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, इंडिविजुअल हो चाहे वो बिजनेस हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंश्योरेंस एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल? ठीक है, इसमें से कौन सा सोशल सिक्योरिटी टूल्स को क्या कर रहा है, बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? मेथड ऑफ एक्यूमुलेट वेल्थ क्विकली, means of redistributing income within a society, a way to avoid taxes, a tool for a political control। ठीक है, तो बेसिकली मीन्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम विद इन अ सोसाइटी। तो सोसाइटी सिक्योरिटी क्या होती है, आपको पता ही होगा कि सोसाइटी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, पैसे को यहाँ पे इकट्ठा करता है, जो भी फर्म होती है, जो भी कंपनी है, वो क्या करती है, पैसे को इकट्ठा करके वो क्या करती है, उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करती है जिनको क्या होता है, जरूरत होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी टूल्स होता है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम विद इन अ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? किस तरीके से इंश्योरेंस क्या कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए, डिस्करेज करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को, इंक्रीज करता है कंज्यूमर की स्पेंडिंग को, या फोकसिंग सोली प्रॉफिट जनरेशन है इंश्योरेंस कंपनी का, या डिक्रीजिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ध्यान से समझिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना, कि इंश्योरेंस के वजह से किस तरीके से इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा। तो ऑफकोर्स सेविंग का डिस्करेज करके, इन्वेस्टमेंट का तो नहीं होगा। ठीक, लेकिन कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म रिफर्स टू द अमाउंट एन इंश्योर्ड पर्सन पे आउट ऑफ पॉकेट बिफोर द इंश्योरेंस कवरेज किक इन? ठीक है, डिडक्टेबल, प्रीमियम, कवरेज लिमिट, एक्सक्लूजन। तो ध्यान से समझो बच्चा, क्या होता है, हमारे पास दो टर्म होते हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। ठीक है, कौन होता है इंश्योर्ड? तो बेसिकली इंश्योरर का मतलब होता है जो भी कंपनी क्या करती है, जो भी कंपनी पॉलिसी को दे रही है कि नहीं आप हमारी पॉलिसी को परचेज कर लो, ऐसे ऐसे प्रीमियम है, ये सब चीजें, वो इंश्योरर कहलाती है। और इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो उस परचेज करता है, जो उस क्या करता है, उस इंश्योरेंस को परचेज करता है, प्रीमियम पे करता है, उसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमको बताइए ऐसा कौन सा अमाउंट है जब इंश्योर्ड क्या करता है, क्लेम को लेने से पहले अपने जेब से पैसा देता है। ठीक है, अपने पॉकेट से पैसा देता है बिफोर इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये हमारा चिंटू है। ठीक, और अब ये चिंटू क्या है, चिंटू ने एक इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, अब उसे क्लेम लेना है। ठीक है, उसे क्या करना है, क्लेम करना है, कोई भी कवर करना है। तो अब उसके लिए उसको पहले इस क्लेम के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख या जो भी फिक्स हो, तो उसको हम डिडक्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडक्टेबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस व्हाट डज द टर्म प्रीमियम? ठीक है, तो इंश्योरेंस में जो प्रीमियम टर्म है वो क्या डिफाइन करता है? टोटल कवरेज अमाउंट प्रोवाइड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी, द अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन रिसीव इन अ केस ऑफ क्लेम, या कॉस्ट पे बाय द इंश्योर्ड फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी,
द परसेंटेज रिस्क कवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द कॉस्ट पे बाय द इंश्योर्ड, वो कॉस्ट जो एक इंश्योर्ड क्या करता है, पे करता है इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। इंश्योरेंस पॉलिसी में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें क्या करता है, वो प्रीमियम को पे करता है। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, जो कॉस्ट वो पे करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस provided coverage for a damages or a loss person own vehicle due to accident। ठीक है, कौन से टाइप का ये इंश्योरेंस है, जब एक पर्सन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या है, व्हीकल ड्यू टू एक्सीडेंट। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस या ऑटो इंश्योरेंस। पर्सन ओन व्हीकल ड्यू टू एक्सीडेंट, तो क्या हो जाएगा, ऑटो इंश्योरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इंश्योरेंस सर्विस एज अ विट्रल टूल फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या है, विट्रल टूल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। रीजन है, इंश्योरेंस प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट अगेंस्ट अनफोर्सिन रिस्क, बिकॉज इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि जो भी आपने अभी नहीं देखा उस रिस्क से आपको क्या करता है, कवर करता है, बचाने की कोशिश करता है और इनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। यस, तो बोथ assertions एंड रीजंस आर ट्रू। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, assertion insurance primarily serves as a social security tool। ठीक है, इंश्योरेंस क्या है, एक सर्विस सोशल सिक्योरिटी टूल है। ठीक है, रीजन, इंश्योरेंस कंपनी एम टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय कलेक्टिंग हाई प्रीमियम फॉर पॉलिसी होल्डर। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, कह रहा है कि इंश्योरेंस का जो प्राइमरी सर्विस है वो सोशल सिक्योरिटी टूल प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। ठीक, लेकिन रीजन क्या कह रहा है, रीजन तो बिल्कुल बियॉन्ड ही बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी का एम क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, हाई प्रीमियम फ्रॉम अ पॉलिसी होल्डर। ठीक है, तो रीजन तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो हमारे असर्शन को डिफाइन नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ असर्शन सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी होल्डर कौन होता है। पॉलिसी होल्डर हमारा वो बंदा होता है जिसने क्या कराया, जिसने इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, क्या होता है, जनरेटिंग प्रॉफिट करना, स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग अ फाइनेंशियल रिस्क ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क, या ग्रांटिंग अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऑफ कोर्स बी, स्प्रेडिंग स्प्रेड करना, फाइनेंशियल रिस्क को स्प्रेड करना, चाहे वो ग्रुप हो चाहे इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सा जो है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स है, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे ऑफर दे रहा है इंश्योरर, तो उसे एक्सेप्ट कर रहा है इंश्योर्ड। ठीक है, लीगल पर्पस, इक्वल कंसीडरेशन, एटमोस्ट गुड फेथ, तो लीगल पर्पस भी है, इक्वल कंसीडरेशन यहाँ पे हमारा नहीं होता, अटमोस्ट गुड फेथ होता है। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ आपको पता है ना कि यहाँ पे जो भी इंश्योरर है, इंश्योर्ड है, एक दूसरे से कोई भी चीजें छुपाते नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करते समय। ठीक है, सारी चीजें फेथ में चलती हैं। व्हाट डज द टर्म प्रीमियम रिफर्स टू इंश्योरेंस, क्या है, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था क्या हमारे पास। ऑप्शन ए, कॉस्ट इंश्योरेंस कवरेज पे बाय द इंश्योरर, फाइनेंशियल लॉस सफर बाय द इंश्योर्ड पार्टी, कंपनसेशन पे टू इंश्योर्ड पार्टी, या द लीगल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज पे बाय द इंश्योरर। Question number 12. Which principle of insurance emphasizes that the insured should disclose all relevant information accurately to insurer? ठीक है, कह रहा है कि इंश्योरेंस में ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें इंश्योर्ड को सारी चीजें क्या करनी चाहिए, इंश्योरर के पास डिस्क्लोज करना चाहिए, इंफॉर्मेशन जितने भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो बताना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, नो, सब्रोगेशन इज नो, इंश्योरेबल इज नो, एटमोस्ट इज अ गुड फिट। ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सारे प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली इंटिमिटी मैंने आपसे पूछा है, अब मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक चीज ध्यान रखना बच्चा, जो इंडिमनिटी है ना, हमारा इंडिमनिटी है, वो हमारा फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करता है। सिर्फ किसको करता है? फाइनेंशियल लॉसेस को ही सिर्फ कवर करता है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे हमारा कवर नहीं होता इंडिमनिटी में। ठीक है, प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इंश्योर ग्रांटेड प्रॉफिट फॉर द इंश्योर्ड, protect against premature death and provide financial security to eliminate the need for retirement planning। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट को मतलब इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्रोवाइड कराना, या ग्रांटी प्रॉफिट जो है आपकी इंश्योर्ड रहेगी, या प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रीमेच्योर डेथ, प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, या आपका टू एलिमिनेट द नीड फॉर द रिटायरमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो ये होता है कि आपके प्री मेच्योर डेथ को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, किससे? फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। ठीक है, सपोज मान लेते हैं हमें ये लग रहा है कि नहीं क्या पता हम कब टपक जाएं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, जिसमें हमारे डेथ के बाद हमें क्या मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ लाइफ एश्योरेंस contract, who is the assured or insured party? The insurance agent, policy holder who pay premium, beneficiary of the policy, या the insurer providing the coverage। ठीक है, पॉलिसी होल्डर हु पे द प्रीमियम, वो क्या होता है? इंश्योर्ड पार्टी होता है। 15, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टर्म इंश्योरेंस एंड होल लाइफ इंश्योरेंस? ठीक है, क्या डिफरेंस होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस में और होल लाइफ इंश्योरेंस में? तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली टर्म से रिलेटेड है, टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, सपोज किसी बंदे ने, यहाँ पे 2 पर्सन है, एक पर्सन ने टर्म इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कहा कि 10 साल में अगर मेरी डेथ हो जाती है, तब तो ये इसको पेमेंट करेगा। ठीक है, तब उसको क्या मिलेगा? उसको पेमेंट मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर वो 10 साल बाद नहीं मरता, ठीक, तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, जो प्रीमियम दिया कुछ नहीं मिलेगा। ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि अगर आप 10 साल उस ड्यूरेशन में, जो आपने ड्यूरेशन फिक्स कराई है, उस ड्यूरेशन में अगर आप टपक जाते हो, मर जाते हो, डेथ हो जाती है, तब तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, वहीं पे होल लाइफ, नाम से पता चल रहा है होल लाइफ मतलब पूरा। ठीक है, आप अगर मर गए तो भी मिलेगा, नहीं मरे तो भी आपको मिल जाएगा, मतलब वो चलता रहेगा, होल लाइफ है आपका। ठीक है, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस हायर प्रीमियम होता है देन होल लाइफ इंश्योरेंस, या होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर स्पेसिफिक डैम while life insurance cover the entire lifetime. Whole life insurance include investment component, while term insurance does not, and term insurance is only available young individual। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है टर्म इंश्योरेंस में और होल लाइफ में? तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, हायर प्रीमियम लेता है देन अ होल लाइफ इंश्योरेंस से। ठीक है, एंड होल लाइफ इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड करता है? कवरेज प्रोवाइड करता है फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, while a term insurance cover the entire lifetime। और होल लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड एन इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो होल लाइफ इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट तो नहीं है, while term life insurance does not। ठीक है, तो सी तो नहीं होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस इज ओनली अवेलेबल, ये भी नहीं होगा, सी और डी। तो हमारा क्या बचता है? होल लाइफ क्या प्रोवाइड कर रहा है? कवरेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर स्पेसिफिक टर्म। ठीक है, और while term life insurance cover the entire। ठीक है, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए, कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हायर प्रीमियम लेता है, किससे? होल लाइफ इंश्योरेंस से। Question number 16. Which component allow the insurer to step into the shoes of the insured and recover expenses from a third party after setting a claim? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से कॉन्सेप्ट है जिसमें इंश्योरर टू स्टेप इनटू शूज ऑफ द इंश्योर्ड, ठीक है, रिकवर एक्सपेंसेस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी
आफ्टर सेटिंग अ क्लेम। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक इंश्योरर है, ठीक, और यहाँ पे कौन है, इंश्योर्ड है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक। अब इस थर्ड पार्टी ने कोई भी ऐसी सरकमस्टांसेस की जिसके वजह से इंश्योर्ड पार्टी को क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, मान के चलो कोई भी लॉस हो गया। अब इस लॉस की भरपाई इंश्योरर जो भी कंपनी है वो किसको करेगी, इंश्योर्ड को करेगी, ठीक है। तो अब जब कंपनी ने उसे इंश्योर्ड कर दिया तो अब क्या कर रहा है, अब ये इंश्योरर खाली हाथ नहीं बैठेगा, अब वो सीधे क्लेम करेगा थर्ड पार्टी को, किसके लिए, अपने पैसे के लिए, ठीक है, कि आपने क्लेम किया था, इन्होंने हमसे इंश्योरेंस लिया है, आप हमको क्या करिए, आप हमको पैसा दीजिए, और वो उसे क्या कर लेगा, पैसा ले लेगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, सबरोगेशन, इंडिमनिटी, डिडक्टेबल या प्रीमियम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। सबरोगेशन ऐसा प्रिंसिपल होता है जहां पे जो भी हमारा एल जो भी कंपनी है, जो भी इंश्योरेंस की कंपनी है, वो क्या करती है, वो थर्ड पार्टी से पैसे वसूल कर लेती है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी ने इंश्योर्ड को, ठीक है, जिसने प्रीमियम लिया है, अगर उसको लॉस कर रहा है, ठीक है, तो वो भरपाई तो कर देती है कंपनी अपने इंश्योर्ड को, लेकिन वो जाके थर्ड पार्टी से पैसा ले लेती है, क्लेम कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबरोगेशन बोलते हैं, ठीक है। Question number 17. What is the meant by the insurable interest principle in a life insurance? ठीक है, insurable interest क्या होता है life insurance में, ठीक है। Principle of the insurer right to any coverage, high risk individual, the policy holder right to change beneficially, the requirement that the policy holder must have financial interest, insure personal life, या the insurer obligation pay out entire policy amount regardless of a circumstances. The correct option is a C, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। बेसिकली ये कहता है कि अगर हम क्या ले रहे हैं, अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमारा उसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट होना चाहिए ना। अगर हम अपने मम्मी का ले रहे हैं, पापा का ले रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, आपने किसी भी घर फैमिली मेंबर का ले रहे हैं, तो उनमें हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है, हमारा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे बगल के पड़ोसी के कोई फूफा नाना अगर एक्सपायर होगा तो हमें फर्क पड़ेगा, उनका हम ले, ठीक। तो हमारे जो भी फैमिली मेंबर, जो भी हम इंश्योरेंस ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा करें, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। 18 एसर्शन क्या कह रहा है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का। रीजन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योर दैट पॉलिसी होल्डर हैज अ फाइनेंशियल स्टेक एंड द इंश्योर्ड इवेंट, ठीक है, करेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो देख लेते हैं पहले एक बार। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, बिल्कुल है, ठीक है। और रीजन क्यों, क्योंकि ये बताता है क्योंकि पॉलिसी होल्डर फाइनेंशियल स्टेक, ठीक है, पॉलिसी होल्डर जो भी क्या है, जो भी इंश्योरेंस ले रहा है, उसका उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, उसे कोई ना कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। 19 The principle of utmost good faith require both insurer and insured disclose all material information, ठीक है, बिल्कुल utmost good faith कह रहा है कि चाहे वो इंश्योरर हो चाहे वो इंश्योर्ड हो, दोनों को ही जरूरत है कि वो अपने बीच में क्या रखे, utmost good faith लग के सारी चीजें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक दूसरे से बात बोलें, ठीक है। रीजन, फुल डिस्क्लोजर मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रिवेंट, ठीक है, आपने अकाउंट्स में भी एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, वही चीज यहाँ पे कह रहा है। बिकॉज ऑफ ये क्या है, एक असिमेट्रिक इंश्योर फेयर इंश्योरेंस, जिसके वजह से जो भी इंश्योरेंस हो रहा है इंश्योर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में एक फेथ बना रहे, एक बाउंडिंग बना रहे, ठीक है, कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, सारी चीजें हम बता रहे हैं, हमारे प्रीमियम के बारे में, हमारे क्वालिटी के बारे में, और आप जो ले रहे हो आप भी सब बता रहे हो। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप ये भी बता रहे हो कौन सी बीमारी है, नहीं है, क्या है, सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हो, तो करेक्ट। 20 in a life insurance the principle of indemnity apply to compensate for a financial losses, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है, जो प्रिंसिपल है इंडिमिनिटी,
ठीक है, वो क्या अप्लाई कर रही है, कॉम्पनसेट फाइनेंशियल लॉसेस। रीजन, द प्राइमरी पर्पस लाइफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड लमसम पेमेंट अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली आप ये समझो कि इंडिमनिटी होता क्या है। मैंने वैसे आपसे पूछा था, मैं बता देती हूँ आपको। इंडिमनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास कौन है, दो पार्टी है। ठीक है, एक है इंश्योर्ड और एक है इंश्योरर। ठीक, इंश्योर्ड जो पॉलिसी लेता है, ठीक है, क्या जो पॉलिसी लेता है, और ये कंपनी है, पॉलिसी वाली कंपनी है। ठीक, ये कह रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आके, कोई भी थर्ड पार्टी आके अगर आपका लॉस कर रही है, ठीक, तो हम उसकी भरपाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उसकी भरपाई करेंगे। मतलब हम आपको उस रिस्क से, उस फाइनेंशियल लॉस से हम आपको बचाएंगे। वही इंडिमनिटी होता है। ठीक है, कि जब दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर थर्ड पार्टी आपको कुछ भी लॉस कर रही है तो हम उसकी भरपाई करेंगे, वो इंडिमनिटी होता है। तो एसर्शन तो सही है, लेकिन रीजन कह रहा है कि प्राइमरी पर्पस होता है कि लमसम पेमेंट आपको दे दे जब आपका डेथ हो जाए इंश्योर्ड को। ठीक है, तो ये हमारा रीजन क्या है, गलत है, प्राइमरी पर्पस की बात कर रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन 21, द पर्सन हुज रिस्क इज कवर। ठीक है, कौन रिस्क को कवर करता है, इंश्योरर, insured, compensator, none of the above. The correct option is the insured. Who is a considered the promiser in a contract? ठीक है, इसमें promiser कौन है कॉन्ट्रैक्ट में, the party who accept करता है, the party who make करता है, थर्ड पार्टी है, या enforce the contract होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन promiser है ना। हाँ, तो पार्टी मेक अ द ऑफर। ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिस ही होता है। What a term refers to the legal ability of party understand the term and consequence of the contract। ठीक है, इसमें से कौन सा टर्म बताता है कि लीगल एबिलिटी क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंड करता है किसके, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को, म्यूचुअल एसेंट, कंसिडरेशन, लीगल पर्पस, या कैपेसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी एक लीगल एबिलिटी है जो क्या अंडरस्टैंड, पार्टी को अंडरस्टैंडिंग एंड टर्म बताती है कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। 24, इन अ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द कंसिडरेशन। ठीक है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इज रिटर्न, द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, समथिंग वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी, या लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। इज ऑफ कोर्स समथिंग वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी। कंसिडरेशन का मतलब कि अगर आपने मुझसे कोई सामान खरीदा है तो आप मुझे कुछ पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, कंसिडरेशन तो एक्सचेंज है समथिंग वैल्यू का, मनी, गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। What are the primary duty of party in a contract? Primary duty क्या होती है पार्टी की इन अ कॉन्ट्रैक्ट में, negotiate endlessly, abide by the term, fulfill obligation, या change the term whenever desired, या to involve third party in the contract। ठीक है, तो प्राइमरी ड्यूटी होती है पार्टीज की इन द कॉन्ट्रैक्ट में टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। अपने ऑब्लिगेशन को क्या करे, फुलफिल करे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, अच्छे से पूरा करे। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होती है, क्वेरी होती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, अगर कोई भी पोर्शन अभी तक कंप्लीट नहीं है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। और अगर लगता है कोई अभी चैप्टर लगता है कि नहीं हुआ, तो उसका एमसीक्यू देख लो। ठीक है, सारी एमसीक्यू देख लो, और उसमें से जैसे जो जो पॉइंट मिल रहा है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने पार्टीज की बात की, तो आपने पार्टीज हेडिंग डाली, आपने उस पर स्टडी कर रहे हो, तो जब स्टडी करोगे ना तो आपको पॉइंट पे पॉइंट मिलता जाएगा, तो एमसीक्यू के थ्रू वो कवर भी हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।